नमस्कार मित्रों, ज्ञानधारा एकेडमी के इस पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि राज साहित्य क्या है, अर्थात जैन साहित्य में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, प्रमुख कवि कौन हैं, प्रमुख रचनाएं कौन हैं, और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन पर भी हमने बात की। आज हम लोग आदिकाल के नए लेक्चर के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिद्ध साहित्य का। अगर हम सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको बताया था जिस प्रकार बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रसार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जनभाषा के रूप में लिखा गया वही भविष्य में सिद्ध साहित्य कहलाया। बौद्ध धर्म के वज्रयान भाषा का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जनभाषा में लिखा गया वही भविष्य में सिद्ध साहित्य कहलाया। विशेष रूप से देश के पूर्वी भागों में सिद्ध साहित्य आगे बढ़ा। इनमें ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और इनकी कुल संख्या 84 थी। इन्हें सिद्ध कहा गया। इन 84 सिद्धों में सबसे पहला सिद्ध जो सबसे बड़े माने जाते हैं वह है सरहपा, सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त शबरपा, लुइपा, कंडपा, कुकरीपा। अगर हम बात करें कि इनका मूल स्थान कहाँ है तो हम कह सकते हैं श्री पर्वत के आसपास। तो वज्रयान का जो मूल केंद्र है वो श्री पर्वत है और इसके अलावा ये बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे के रूप में जाने गए और बाद में ये कहा जाता है कि ये भोट देश को चले गए थे। और हम बात करें सिद्ध साहित्य के बारे में तो जो सिद्ध साहित्य लेखन कार्य जिन लोगों ने किया वो जो बौद्ध तांत्रिक थे उनमें वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो सिद्ध थे इनकी रचनाओं को संकलित करने का सर्वप्रथम प्रयास और किसी ने किया जिनका संग्रह किया वो थे महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान उदोहा जो कि बांग्ला भाषा में सिद्धों की रचनाओं का संग्रह इन्होंने किया। इसमें विशेष रूप से दो सिद्ध सरहपा और कृष्णाचार्य की रचनाएं आपको दिखाई देंगी और इसके अतिरिक्त मुनि अद्वैव्रज और मुनि दत्त सूरि ने सिद्धों की भाषा को एक नया नाम दिया जिसे वो संध्या भाषा या संध्या भाषा कहकर पुकारते थे। अब जो संध्या शब्द है इसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा। आप गौर करेंगे जो सिद्धों की भाषा है उसमें उलट बासी शैली का प्रयोग भी दिखाई देता है। सिद्ध साहित्य जो लिखा गया उसके क्या विशेषताएं हो सकती हैं इस पर भी हम एक बात करेंगे। तंत्र साधना पर विशेष बल दिया गया सिद्ध साहित्य में। शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है सिद्ध साहित्य में। जाति प्रथा, वर्णभेद व्यवस्था का विरोध किया जाता है। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार जिनको हम 5 गलतियां कहते हैं या समस्याएं कहते हैं, ये आपको सिद्ध साहित्य में दिखाई देती हैं। सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए एक जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सिद्ध साहित्य के प्रभाव से निराशावाद के गर्त में घिरी हुई जनता सिद्धों की वाणी के माध्यम से उठ खड़ी हुई और अपने अधिकारों के लिए तत्कालीन नरेशों के सामने आने लगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए ये कथन का, इसके बारे हम दोबारा देख लेते हैं। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता,
पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। आगे हम बात करें तो साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है, या कहीं कहीं से चर्या गीत भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो सिद्ध साहित्य में हमें 3 प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। एक तो नीति संबंधित रचनाएं, दूसरा उपदेशपरक साहित्य, और तीसरा साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। अब जरा हम बात करते हैं उस दौर के कुछ बड़े कवियों की, सिद्ध साहित्य से जुड़े प्रमुख कवियों की। ज्योतिषर ठाकुर की एक रचना है वर्ण रत्नाकर, जो मूलतः मैथिली भाषा में लिखी है, जो 14वीं शताब्दी की रचना है। इस रचना में 84 सिद्धों के नाम मिल जाएंगे, और ये संध्या भाषा का ही प्रभाव था कि संत कवियों में उलटवासियां लिखना प्रारंभ होती हैं, अर्थात उलटवासियों का प्रयोग संध्या भाषा के माध्यम से ही संत कवियों को प्राप्त हुआ। हमने आपसे बात की कि हम लोग अब बात करेंगे प्रमुख सिद्ध कवियों की। तो उन सिद्ध कवियों में पहला नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सरहपा का। सरहपा के समय को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक तरफ राहुल का तयन कहते हैं 769 ईस्वी, तो विनयतोष भट्टाचार्य कहते हैं 633 ईस्वी। अब विनयतोष भट्टाचार्य 7वीं सदी मानते हैं, तो राहुल का तयन 8वीं सदी। सरहपा के समय को अलावा अगर नाम की बात करें तो कहीं सरोजवज्र मिलता है, तो कहीं राहुल भद्र मिलता है, तो कहीं सरहपाद मिलता है। इनके कुल 32 ग्रंथ निकलकर सामने आते हैं। ये जाति से ब्राह्मण थे और सहजयान शाखा के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा प्लस चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम सरहपा में ही दिखाई देता है। इनकी जो रचनाएं थीं वो खंड काव्य की श्रेणी में शामिल की जाती हैं। जिनकी रचना है दोहा कोश, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उसका संपादन भी प्रबोध चंद्र बागची जी ने किया है। अब इनकी रचना दोहा कोश है, इसमें मूलतः 3 कवियों की रचनाएं मिलती हैं, सरहपा, कंढपा और तिल्लोपा। सरहपा, कंढपा और तिल्लोपा के जो दोहे हैं, इनको संग्रहित किया गया है दोहा कोश में। अब हम लोग बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियों की, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पंडित साल सत्य बखाड़े, देखहि बसंत रुद्र न जाड़े, जहि मन पवन न संचरे, जहि मन पवन न संचरे। तीसरी है ब्राह्मणे ही म जाड़त ही भेरू, एवई पड़ियई। आगे की लाइन आप देखिएगा, ब्रह्मणे ही म जाड़त ही भेरू। अगला है नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। अगला है घोर आधारे चंद्र मणि, जिम उज्जो करे। तो ये 5 पंक्तियां बार बार परीक्षा में इनकी पूछी जाती हैं। एक बार पुनर्विजन कर लेते हैं हम लोग। पंडित साल सत्य बखाणे, देहि बसंत रुद्र न जान, जहि मन पवन न संचर, तवि शशि नाहि पवेश। ब्रह्मणे ही म जाड़त ही भेरु, एवई पड़ियऊ चढ़ियऊ चेरो, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, घोर अधारे चंद्रमणि, जिम उज्जोय करे। इसके बाद एक कथन जो बच्चन सिंह का है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। हम आगे बात करेंगे शबरपा की। ये सरहपा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे। ये क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ 780 ईस्वी में। इनके ग्रंथों की बात करें तो चर्यापद इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिस गाने प्रसिद्ध हुए। और चर्यापद इस प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों पर गाए जाते हैं, साथ में ये दोहरे अर्थ वाले होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना पर निश्चित अभ्रंश में हुई है, तो चर्यापदों की अवहट्ट में। ये भाषा के रूप में इसको हमने डिवाइड करने का प्रयास किया कि सिद्ध साहित्य में जो दोहा कोश लिखा गया वो परनिश्चित अपभ्रंश में लिखा गया तथा चर्यापद अवहट्ट में। अन्य ग्रंथों की हम बात करें तो महामुद्रा, वज्रगीत और वज्र योगनिशार, ये भी आपके शबरपा की रचनाएं हैं। शबरपा की जो सबसे महत्वपूर्ण और मूल विशेषता की हम बात करें तो माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देने वाले पहले सिद्ध कवि कोई थे तो थे शबरपा। अब हम बात करेंगे लुइपा की।
तो लुइपा, जिनका जन्म 773 ईस्वी में हुआ, जन्म से ये कायस्थ थे और ये सबरपा के शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। 84 सिद्धों में जो सबसे ऊंचा स्थान और किसी का माना जाता है तो माना जाता है लुइपा का, और इनके प्रभाव से उड़ीसा के तत्कालीन राजा दरिकप्पा और उनके मंत्री इस प्रकार प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। इनकी रचना की बात करें तो लुई पाद गीतिका इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इनके दो पद बहुत महत्वपूर्ण जो 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं, काया तरुवर पंच विडाल, और दूसरा भाव न होई अभाव न जाई। हम बात करें डोम्बिपा की तो लगभग 840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कुल 21 ग्रंथ इन्होंने लिखे। डोम्बिका के ग्रंथों की बात करें तो डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर दिकोपदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों। डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर दिकोपदेश। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं कंडप्पा। कंडप्पा जिनका समय है 820 ईस्वी, इनके गुरु थे जालंधरप्पा। इनके कुल 74 ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं। अब प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो कंडप्पा, कंडपाद गीतिका और चर्या चर विनिश्चय। जो चर्या चर विनिश्चय कई बार परीक्षा में पूछी गई है। सर्वश्रेष्ठ विद्वान कवि और सबसे बड़े कवि और किसी कहा जाता है तो है कंडप्पा, पर जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है लुइपा का। कंडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। कंडप्पा की प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो आगम वेहि पुराणी पाड़ी माढ़ बहंती, और दूसरा नगर वाहिरे डोंबी तो हरि कुड़िया छई। तीसरा सदगुर पाउ पय जाइन पुण जिण उरा, सदगुर पौ पय जाइन पुण जिण उरा। बात करें कुकृपा की तो कुकृपा के गुरु थे चरपटिया, और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है आपका योग भावनापदेश और चर्यापद। योग भावनापदेश और चर्यापद। तो कुल मिलाकर ये था आपका सिद्ध साहित्य। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग ज्ञानधारा एकेडमी नाम से जो टेलीग्राम चैनल उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और आपको पीडीएफ निःशुल्क वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। नमस्कार।